प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 6 बीजीय व्यंजक अभ्यास 6 का ई पढ़ेंगे। देखिए, 6 का ई पढ़ने से पहले आप इसके पहले की जो भूमिका है उसे जरूर पढ़िए। जब आप भूमिका को पढ़ लेंगे तो आपका अभ्यास जो है आसान हो जाएगा। तो अभ्यास को सरल बनाने के लिए हमें भूमिका पढ़ना हमारा जरूरी है। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 हमारा है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 y बराबर 3। देखिए, हमें ये मिला x प्लस वाई, दूसरा है 2x माइनस वाई, और तीसरा है 3xy, चौथा है 2x स्क्वायर, और पांचवा है 3x क्यूब वाई। जहां पर x है वहां पर आपको 7 रख देना है, और जहां पर y है वहां पे आपको 3 रख देना है। उसके बाद सवाल को हल कर लेना है, वही आपका आंसर होगा। पहला देखेंगे हम लोग। पहला सवाल है x प्लस वाई। अब देखिए, x बराबर क्या है 7, यानी हम लिखेंगे 7 और धन 3 बराबर क्या आ गया, बराबर 7 3 10। अब दूसरा देखिए, x के स्थान पर आपको 7 रखना है और y के स्थान पर 3 रखना है। दो देखते हैं, 2x और ऋण y। देखिए, x के स्थान पर क्या 7, तो 2 और x के बीच में कौन सा निशान, गुणे का, तो 2 गुणे 7 और ऋण 3, 2 सते 14 और 14 ऋण 3, तो 14 में से 3 गया 11। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 3xy। अब एक चीज आप जान लीजिए, 3x और y में के बीच में कौन सा निशान है, तो इन तीनों में गुणे का निशान है। अब x का मान रख दीजिए, बराबर 3 गुणे 7 और गुणे 3, 3 सते 21 और गुणे 3 बराबर 3 एक 3 और 3 दूना 6, 21 तिया 63। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा है 2x पर 2 की घात, या 2x स्क्वायर। अब इसे देखेंगे, 2 और x की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब 2 गुणे 7 और गुणे 7, देखिए 7 पर 2 की घात है, इसका मतलब 7 को 2 बार आपको गुणा करना है। अब देखिए, 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98, तो 2 सत्ते 14 गुणे 7 बराबर 14 सत्ते 98। अब हम लोग देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा क्या है, 5x क्यूब और y, 5 गुणे x पर 3 की घात और गुणे y। अब x का मान रख दीजिए, 5 गुणे 7 पर 3 की घात और गुणे 3 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7। देखिए, 7 पर 3 की घात है, तो इसका मतलब यह है कि 7 को आप 3 बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणे 3। अब देखिए, 5 सत्ते 35 और गुणे 7 और गुणे 7 और गुणे 3। अब 35 सत्ते 7 पचे 35 और 7 तिरिक 21 और 3 24, 245 और गुणे 7 और गुणे 3। फिर कर लेते हैं, 7 पचे 35 के 5, हाथ आया 3, और 7 चौक 28 और 3 31 के 1, हाथ आया 3, 7 दूना 14 और 3 17, 1715 और गुणे 3। फिर आप कर लीजिए, 3 पचे 15, 3 एक 3 और 1 4, 3 सते 21 के 1 और 3 एक 3 और 2 5,
5145। ये आपका उत्तर आ गया। इसे देख लीजिए और आप नोट कीजिए। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में विकल्प दिए हैं, सवाल दिया, उसके बाद उसका विकल्प दिया है। तो कौन सा विकल्प सही है उसे आपको देखना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो विकल्प के सवाल होते हैं उसे हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उत्तर में देख लेते हैं, उसी विकल्प पे टिक लगा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सवाल को लगा लेना है और जो आंसर हमारा आ जाएगा अब उसको उसके बाद हमको विकल्प में ढूंढना है। अगर हमारे से जो मिलेगा उसी को हम टिक लगा देंगे। तो पहला सवाल देखिए, 2 का सवाल नंबर 2 ये क्या है, यदि L बराबर 3 तो 2L क्यूब, 2L पर 3 की घात का मान है। अब एक चीज देखिए, यहां दिया है L बराबर 3, यानी जहां L है वहां आपको हमें जहां L है वहां हम लोगों को 3 रखना है। तो अब एक चीज और देखिए, ये देखिए 2L पर 3 की घात, यानी 2L को ब्रैकेट में कर दिया है, तो 2 पर भी और L पर भी 3 की घात। तो अब हम लिखेंगे L इक्वल टू 3, तो 2L क्यूब बराबर 2 गुणे 3 पर 3 की घात। तो क्या हो गया, 2 तिहाई 6 पर 3 की घात, अब बराबर 6 गुणे 6 और गुणे 6, 6 चमक 36 और गुणे 6, तो 6 चमक 36 और 6 तिरिक 18 और 3 21। अब देखिए हमारा क्या आया है, 216। अब इसमें देखिए कहीं सही है, हाँ दूसरा वाला हमारा सही है। आप यहां क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। अब ए के बाद बी पर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर बी हमारा 2 का बी क्या है, यदि x बराबर 2, y बराबर 1, तो 5x y स्क्वायर का मान। देखिए 5xy का होल स्क्वायर, यानी ये देखिए 5xy का होल स्क्वायर, मतलब ये कोष्टक में रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, 5xy का स्क्वायर, अब बराबर लिखेंगे हम लोग, बराबर 5 गुणे 2 और गुणे 1 पर 2 की घात। तो 5 दूना 10 इकन्नम, 10 पर 2 की घात बराबर 10 गुणे 10 बराबर 10 दहाइयम 100। अब इसमें देखिए 2 में कहीं 100 है, हाँ पहला वाला, तो इसे आप क्या करिए, यहां आगे टिक लगा दीजिए। लेकिन आपको सवाल को लगाना है, लगाकर तब आपको टिक लगाना है, देख कर नहीं लगाना है। इन दोनों को नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 क्या है, सी वाला, 2 का सी यानी तीसरा नंबर, यदि x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। चलिए अब लोग कर लेते हैं। सवाल नंबर सी क्या है, यदि x बराबर 3, y बराबर 1
और z बराबर 2, तो x प्लस वाई और प्लस z का होल स्क्वायर का मान। चलिए अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई और प्लस z का होल स्क्वायर, अब बराबर लिखेंगे। x के जहां पर क्या लिखेंगे 3, y के जहां पर 1 और z के जहां पर 2 का होल स्क्वायर। 3 1 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर। अब 6 और गुणे 6 बराबर, देखिए 6 पर 2 की घात का मतलब 6 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 6 6 6 छह क्या होगा 36। ये हमारा आंसर। अब देखिए इसमें तीसरा क्या है, सही है, इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 में देखिए एक आयत है, इसकी ये लंबाई और ये चौड़ाई है, और आप जानते हैं आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तथा उसकी पहचान जान लीजिए, तथा उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये आयत की पहचान है कि आमने सामने की भुजा बराबर, इसकी भुजा इसके बराबर, इसकी भुजा इसके बराबर, और सभी कोण 90 अंश के होंगे। आयत और वर्ग की यही असली पहचान है। अब चलते हैं हम लोग सवाल पर। यदि x बराबर 4, यानी x जहां है वहां 4 तथा y बराबर 3, तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अब हम लिखेंगे x बराबर 4 और तथा y बराबर 3। अब देखिए x के स्थान पर क्या है, अच्छा, अब लंबाई बराबर किसकी, आयत की, आयत की लंबाई बराबर क्या है 2x, 2x और प्लस y क्या है सेंटीमीटर। अब हम पहले लंबाई ज्ञात करेंगे, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो 2x और प्लस y बराबर 2 गुणे x के स्थान पे 4 और प्लस y 3, तो 2 चौक 8 और धन 3, 8 3 11 सेंटीमीटर। अब ये क्या आ गया, लंबाई आ गई 11 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर क्या है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम 3x और माइनस वाई। अब x बराबर क्या है 4, तो 3 गुणे 4 और ऋण y बराबर है 3, तो 3 चौका 12 और ऋण 3, तो 12 में से 3 गया 9 सेंटीमीटर। अब देखिए लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। इसे देख लीजिए कायदे से और नोट कीजिए। सवाल नंबर 4 है, यदि a बराबर 4, तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है और त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, देखिए 2a प्लस 1 है एक भुजा, और 3a प्लस 1 दूसरी भुजा, और 3a माइनस 1 तीसरी भुजा। यानी ये त्रिभुज जो है उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती, तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो पहले देखिए
पहले इस वाली भुजा को हम लोग निकालते हैं। क्या है? यदि, सवाल नंबर 4, यदि a बराबर 4, पहला क्या है? 2a + 1 सेंटीमीटर। अब 2a और +1, अब a का मान रखिए। a का मान रखेंगे तो 2 × 4 और धन 1, तो 2 चौक 8 और धन 1 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब दूसरी भुजा ये वाली क्या आ गई? 9 सेंटीमीटर। अब ये देखते हैं 3a + 1, दूसरी वाली क्या है? ये है पहली भुजा, पहली भुजा। अब ये दूसरी भुजा ये वाली a, b और c। अब देखिए भुजा ए बी बराबर, भुजा ए बी बराबर। अब देखिए पहली भुजा क्या था? भुजा ए सी बराबर हम लोगों ने निकाला है। अब ए बी निकालते हैं। ए बी क्या है? 3a और धन 1 सेंटीमीटर। अब 3a की वैल्यू रख दें, 3 × 4 और धन 1, 3 चौका 12 और धन 1 और 12 1 13 सेंटीमीटर। अब भुजा बीसी, भुजा बीसी बराबर क्या है? 3a ऋण 1, 3a ऋण 1 सेंटीमीटर। अब 3a - 1, अब मान रखेंगे 3 × 4 ऋण 1, 12 ऋण 1 और बराबर 11 सेंटीमीटर। देखिए भुजा पहली क्या थी? पहली एसी थी। भुजा एसी बराबर, भुजा ए बी बराबर, भुजा बीसी बराबर। एसी 9 सेंटीमीटर और ए बी 13 सेंटीमीटर और बीसी ये वाली क्या है? 11 सेंटीमीटर। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए।